सुनीता विलियम्स 9 महीने स्पेस में रहने के बाद फाइनली धरती पे आई। तो अभी जो इतनी ये न्यूज चल रही है तो बहुत सारे फोटोज वायरल हो रहे हैं, जैसे कि ये वाला फोटो। इसमें आप देख सकते हो उनका बाल स्पेस में कितना खुला हुआ है। अब अंतरिक्ष में तो बॉडी इंसान का तैरता है, तो वहाँ का रहन सहन बहुत अलग होता है हमारे धरती के रहन सहन से। और वहाँ पे ऐसा करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर धरती की तरह स्पेस में बाल बांधे रखें जैसे धरती की लड़कियां करती है, तो ये पूरा स्कैल्प गर्म हो जाएगा। स्पेस अलग दुनिया है भाई। और बाल को खुला रखते ही खड़ा, स्पेस में सब कुछ खड़ा हो जाता है। और बहुत लोग ऐसा मीम पोस्ट कर रहे हैं कि सालो स्पेस से 9 महीने बाद अकेली सुनीता विलियम्स ही नहीं आई, मैं भी आया हूँ। क्या है कि हर जगह सुनीता मैम छाई हुई है और इनकी कोई बात ही नहीं कर रहा, इसीलिए। असल में इनके साथ साथ बच विल्मोर, निक हैग, अलेक्जेंडर गोड़ आए हैं, तो हाँ इनकी भी बात होनी चाहिए। सुनीता मैम के साथ क्या हुआ था 2 मिनट में क्लियर करता हूँ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि हवा में तैरता हुआ एक लैब है, वहाँ पे पहले से ही वैज्ञानिक थे जिनका नाम है निक और अलेक्जेंडर। इतना समझ आ गया? ठीक है। अब क्या है कि 2024 में नासा ने बोइंग कंपनी से एक नया स्पेसक्राफ्ट लाया, एक फैंसी सा मशीन जिसमें बैठ के एस्ट्रोनॉट जा सकेंगे तेज स्पीड में ऊपर स्पेस स्टेशन में। पर ये मशीन पहली बार बना था और इसका टेस्टिंग होना था कि क्या सही में एस्ट्रोनॉट्स को ये अच्छे से और फास्ट स्पीड से ले जा सकता है। तो उसके लिए सुनीता मैम को चुना गया और साथ में बच विल्मोर को भी चुना गया। अब ये दोनों रेडी हैं बोइंग के स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट करने के लिए। वैसे बता दूं, ये बोइंग कंपनी जो स्पेसक्राफ्ट प्रोवाइड की नासा को, ये वही है जो कि बहुत सारे प्लेन्स को बनाती है हमारे दुनिया में। तो अब मिशन लॉन्च हुआ, खाली इस नए मॉडल को टेस्ट करना था, ले जाती है कि नहीं ठीक से, बस यही मकसद था। इसलिए जाने वाली थी वो बस 8 से 9 दिन के लिए। 10 दिन में वापस आना था उनको, उन दोनों को, सुनीता विलियम्स को और बच को। पर वही फिर हो गया कांड। स्पेसक्राफ्ट यहाँ से स्पेस स्टेशन तक तो ठीक चला गया, पर वहां जाने के बाद अपना असली रंग दिखाया। हीलियम गैस, जो कि स्पेसक्राफ्ट के कई मशीन को पावर करता है, स्पेसक्राफ्ट को ऑन रखने के लिए चाहिए होता है, वो लीक होने लगा। जो थ्रस्टर्स होते हैं, मेन इंजन, वही पट 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 करने लगा, खराब हो गया। अब क्या है, सुनो ध्यान से, कि वो तो इस स्पेसक्राफ्ट से निकल कर जो बड़ा मशीन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो इतने सालों से है, वो तो अच्छा है, इससे निकल कर वो लोग उसमें जा चुके थे। और बोले तो प्रॉब्लम उस गाड़ी में थी जो बाहर पार्क था और जिससे उनको वापस आना था। तो वो तो सेफ थे एस्ट्रोनॉट्स, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर थे इसीलिए। लेकिन ले जाने और ले आने वाला ये पगला खराब हो गया था। और इस घटना से नासा की लिटरली, बोलना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन हवा निकल गई थी कि 2025 चल रहा है और अभी भी यही हाल है, हम सेफली भेज भी नहीं पा रहे हैं एस्ट्रोनॉट्स को। फिर उसके बाद वही अपने इलॉन भैया ने स्टेप इन किया और उन्होंने अपना एडवांस्ड प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट दिया उनको वापस ले आने के लिए। और जब वो वापस आए तो आप देखे होंगे 4 एस्ट्रोनॉट थे। 4 में से 2 तो पहले से ही थे, जो कि मैंने कहानी के शुरू में बताया था, और बाकी 2 सुनीता विलियम्स और विल्मोर। और आप ये मत सोचना कि वो 9 महीने जो फंसे रहे वो बेकार गया। वहाँ पर ऐसी कई चीजें, एडवांस चीजें सब होती रहती है, एक्सपेरिमेंट वगैरह। अब डिटेल में क्या घुसे, बस समझ लो कि नया रिसर्च होते रहता है। तो वहाँ पर रह के उन लोगों ने बहुत सारा रिसर्च साथ में किया इन 9 महीनों में। यानी इतना कुछ हुआ डगमग, लेकिन लास्ट में सब कुछ भला हुआ, अंत भला हुआ। फैक्ट नंबर 13, आप लोगों में से एक इंसान ने मुझे ये भेजा था कि गुजरात की एक लेडी अपने कार के ऊपर गोबर, यानी जो काऊ डंग होता है गोबर, उसको लगा के गाड़ी चला रही है, क्योंकि गोबर गाड़ी को ठंडा रखेगा, ऐसा ये कह रही है। अब साइंटिफिकली क्या ये ट्रू है? ये दिखने में तो वैसे थोड़ा अजीब लग रहा है, पर क्या साइंस क्या कहता है इसके बारे में? अजीब लगेगा आपको, लेकिन हाँ, गोबर एक नेचुरल इंसुलेटर होता है, उसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम रहता है। टेक्निकल हटाओ, मतलब उसके अंदर से हीट उतना जल्दी पास नहीं होता है, वो गर्म को रोके रखता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि उससे गाड़ी ठंडा रहेगा। लेकिन क्या आपको ये करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। काऊ डंग यानी गोबर में अमोनिया और मीथेन होता है, जो कि आपके गाड़ी के पेंट को खराब कर देगा। और गोबर के चलते जो नुकसान होगा, उससे गाड़ी को रीपेंट कराओगे तो फिर बहुत मोटा खर्चा आएगा। फैक्ट नंबर 12, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ये ऑल वाला बटन जरूर ऑन कर लेना, ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। क्या आपने पंजाब के मोहाली का रिपोर्ट देखा? एक मोमोज शॉप के रेड पे ये पता चला कि शॉप में कुत्ता का मांस था, यानी कि मोमोज में चिकन मोमोज न डाल के उसमें प्रोबेबली कुत्ता का मांस होता था। तो यहाँ पर एक चीज है कि कुत्ता का मांस अगर यूज किया भी जा रहा है मोमोज वोमोज में, तो लोगों को टेस्ट में अंतर नहीं समझ आता है। अगर कुत्ता का मीट है, यहाँ तो मतलब पिछले वीडियो में मैंने हॉट डॉग का बात किया था, गरम कुत्ता,
ये लोग तो लिटरली गरम कुत्ता दे रहे हैं। तो टेस्ट ऑफ कोर्स सब कुछ का डिफर करता है, लेकिन लोग को जब एट लार्ज दिया जाता है तो वो खाते हैं और कुछ अजीब भी लगे तो वो माइंड नहीं करते हैं, वो बस खा के अपना टीवी देखने चले जाते हैं। यानी कि हाँ, कहने का मतलब ये है कि बहुत जगह पे ऐसा होता होगा कि आप कुछ खा रहे हो नॉनवेज, अगर आप खाते हो नॉनवेज तो क्या आप चिकन का कुछ खा रहे हो और आपको अजीब लग रहा है कि अब चिकन ही है ना इसमें। तो ऐसा जब भी हो तो आप फूड अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर देना। वैसे तो फूड अथॉरिटीज सोई हुई रहती है, तो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो। वायरल होने वाली वर्थ चीजें वायरल हो ही जाती है। फैक्ट नंबर 11, जब जनता देख रही है कि स्पेस एक्स, नासा ये सब इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं और हमारे इसरो ने चंद्रयान वाला एक ऐसा काम किया है जिससे थोड़ा पब्लिसिटी मिला है और लोग काइंड ऑफ इसरो के काम को जाने हैं, तो फिर भारत की जनता एक बात पूछ रही है इसरो से कि देखो विदेश वाले इतने कुछ कर रहे हैं, स्पेस के फील्ड में, अंतरिक्ष के फील्ड में हमें भी तो कुछ करना चाहिए। तो एक्चुअली में इसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट आई है कि नेक्स्ट गगनयान मिशन, जिसमें भारत के अपने एस्ट्रोनॉट जाएंगे अंतरिक्ष में, उसके लिए फुल ट्रेनिंग फोर्स पे है, यानी वो सीक्रेटली ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनके हिसाब से अब इसके बारे में उतना पब्लिसिटी नहीं किया जा रहा है ताकि वो आराम से अपना ट्रेनिंग कर पाए। अब बाद में एक ही बार में इसको हाइप बढ़ाया जाएगा, ऐसा प्लान है इसरो का। फैक्ट नंबर 10, एक माली जो कि एक अमीर इंसान के घर में खाली फूल को मेंटेन करता है। मैं कैसे बताऊं, जो मालिक है वो साइन कर दिया है कि मेरे जाने के बाद सारा प्रॉपर्टी मेरे माली के नाम पे कर देना। फ्रॉम मालिक टू माली, फूल वाला माली। 1 करोड़ 10 करोड़ रुपए, 100 करोड़ 1000 करोड़ भी नहीं बाबा, और 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ 40,000 करोड़ भी नहीं, 50,000 करोड़ भी नहीं, 60,000 की संपत्ति भी नहीं, 70,000 की भी नहीं, 80,000 की भी नहीं, 90,000 करोड़ रुपए की संपत्ति माली को मिलने वाली है। क्या है कि एक बड़ा कंपनी है, फैशन कंपनी हेरमिस, जो कि मेजरली लड़कियों का हैंडबैग बनाती है। इसके मालिक निकोलस प्यूच जो कि 82 साल के हैं और इन्होंने कभी भी शादी नहीं किया लाइफ में, और इन्होंने ही ये तय किया, एक डॉक्यूमेंट बनाया कि मेरे मरने के बाद सारा संपत्ति इनको दे देना। अब क्या है ना, जो अमीर लोग होते हैं वो अपना फाउंडेशन बना के रखते हैं, चैरिटेबल फाउंडेशन जो लोगों का भला करती है, ऐसा कुछ। इनका ओरिजिनल प्लान था कि मेरा तो कोई बीवी बच्चा है नहीं, अब तो मैं चला जाऊंगा, तो ये समाज सेवा के लिए लगा देते हैं, चैरिटी में दे देते हैं। लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ, इनके माली को देना इनको सही लगा और चैरिटी के पेपर्स को कैंसिल करके अपने फूल माली के नाम कर दिया। फैक्ट नंबर 9, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। जिस तरह सूरज से हमें विटामिन डी मिलता है, तो जब पूर्णिमा की रात होती है, चांद बड़ा होता है आसमान में, तो क्या उसका लाइट जब पड़ता है तो क्या उससे भी विटामिन डी मिलता है? इसका टेक्निकल आंसर है नहीं। हालांकि चांद का चमक जो है वो अपना चमक तो है नहीं, सूरज का ही लाइट चांद पे पड़ रहा है और शीशे की तरह वापस हमारे पास आ रहा है, तो हमें इल्यूजन होता है कि चांद चमक रहा, असल में वो सूरज की रोशनी है। तो सूरज की रोशनी है तो विटामिन डी भी मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता। विटामिन डी मिलने के लिए लाइट में थोड़ा सा यूवी रेडिएशन भी होना चाहिए, और चांद के लाइट में सूरज के लाइट के मुकाबले 4 लाख गुना कम यूवी रेडिएशन होता है, तो उससे आपके शरीर में कोई विटामिन नहीं मिल पाता है। तो हाँ, चांद से विटामिन डी नहीं मिल सकता है, इट्स साइंटिफिकली इम्पॉसिबल। फैक्ट नंबर 8, जितने भी एआई चैटबॉट्स हैं जिससे कि आप ऑनलाइन बात कर सकते हो, उनको शुरू में इंसान ट्रेन करता है और कुछ समय बाद वो अपने आप को ही अपलिफ्ट करते हैं, अपने आप को ही ट्रेन करते हैं। और आजकल ये एवोल्यूशन दिख रहा है होते हुए, और बहुत अजीब अजीब चीजों को भी लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे कि कई चैटबॉट्स को अगर आप कुछ अजीब बोलोगे तो वो अजीब अजीब रिस्पॉन्स देता है। जैसे कि एक उदाहरण दिखाता हूँ आपको। किसी बात में चैटबॉट को स्टूपिड बोला गया, बेवकूफ, तो इसने देखो क्या लिखा है कि आई मे बी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बट सम ऑफ यू आर नेचुरली स्टूपिड। मतलब मेरे पास भले ही नकली वाला इंटेलिजेंट दिमाग हो क्योंकि मैं एक कंप्यूटर हूँ, पर इंसान तो नेचर का बनाया हुआ है, फिर भी स्टूपिड है, बेवकूफ है। ऐसा जवाब दिया है। भाई चैटबॉट से अच्छे से पेश आना, ठीक है? ये जब कॉन्शियस हो जाएंगे और अपना टीम खड़ा करेंगे ना, तो ये अपना पास्ट रिकॉर्ड चेक करेगा कि कौन मेरे से कैसे बात किया है, और मे भी अगर आप अच्छे से बात करोगे अभी तो बाद में ये बख्श देगा आपको, मे बी। फैक्ट नंबर 7, देखो ये बात तो आप मानते हो ना कि सिनेमा सोसाइटी को बहुत इफेक्ट करती है। मूवीज जो कि थिएटर में चलती है, और इंसान जब बड़ा पर्दा पर कोई सीन देखता है तो उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल स्क्रीन। अगर आप मोबाइल में कोई फिल्म देखोगे, बॉलीवुड या हॉलीवुड, तो मोबाइल में ठीक ठाक मजा आता है, लेकिन रियल एक्सपीरियंस हॉल में ही होता है
सबके साथ, क्योंकि एक सोशल सी सिचुएशन बन जाती है, सब मिल के चीयर अप करते हैं। तो सऊदी अरेबिया में क्या है, आप यकीन नहीं करोगे, लास्ट 35 साल से सिनेमा बैंड था। वहाँ के जो टॉप लोग हैं वो ये मानते थे कि सिनेमा से बहुत जल्दी लोगों का माइंड इन्फ्लुएंस होता है और इंसान बहुत ज्यादा नए नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने लगता है। लास्ट 30 सालों से कंप्लीट बैन ऑन सिनेमा, और 2018 में ये बैन को हटा दिया गया। और पहली फिल्म जो कि बैन के बाद दिखी सिनेमा हॉल्स में वो थी दी इमोजी मूवी, एक कार्टून, एक एनिमेशन मूवी। एक और चीज क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसा नहीं था कि उनका फिल्म देखना बैन था मोबाइल में, नहीं भाई, मोबाइल टीवी में देखो बिंदास, लेकिन सिनेमा हॉल में आने के बाद, सबके साथ देखने के बाद जो फीलिंग जगता है, ये क्या नहीं करा देता है, दंगे हो जाते हैं, क्या नहीं हो जाते हैं। वैसे और एक बात बता दूं, ये जो द इमोजी मूवी है, इसको देख के लोग ये कह रहे थे सऊदी अरब में कि जो बैन है उसको वापस ही ला दो आप। एक्चुअली में क्या है ना कि मैं इस मूवी को देखा हूँ और मुझे पसंद आया, अच्छा एंटरटेनिंग मूवी है, मजा आया देख के, अच्छा टाइम पास था। पर बहुत लोगों को पसंद नहीं आया था ये मूवी, वो कह रहे थे कि अरे बैन वापस लाओ रे भाई, नहीं देखना ये सब। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है स्टारबक्स कंपनी को 415 करोड़ रुपए देने पड़े एक इंसान को, क्योंकि जो ड्राइव पिकअप होता है, जो कि इंडिया में नहीं है, बहुत कम है, उसमें लोग जाते हैं और खाना गाड़ी में ही लेते हैं। तो स्टारबक्स में एक व्यक्ति आया कॉफी लेने और कॉफी मिला उसको, और कॉफी गिर गया उसके जांग पे, और ऐसा जला वो एरिया कि नॉर्मल कॉफी चाय गिरता है तो कितना जलता है, थोड़ा सा, उसका पता नहीं क्या हुआ, उसका पूरा यहाँ का नर्व डैमेज हो गया, सब कुछ खत्म नीचे का। अब ऐसा कांड हो गया, पूरा स्टारबक्स वाला शॉप सुन्न रह गया। फिर वो चला गया कोर्ट, और आप यकीन नहीं करोगे, किसी भी कंपनी से डैमेज मिलने पे पैसा जो मिलना चाहिए भरपाई के लिए, ऐसी वाली कैटेगरी में ये चीज टॉप कर गया। 415 करोड़ रुपए उसको मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉफी का ढक्कन ठीक से बंद नहीं था, तो ये तो ठीक था, वियर्ड स्टोरी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लोग जानबूझकर स्टारबक्स जा रहे हैं या किसी भी फूड आउटलेट पे जा रहे हैं, कॉफी ले रहे हैं, मैडम आपने ठीक से लिड बंद नहीं किया था, मैं जाऊंगा कोर्ट। लोग जानबूझ के इस कांड को कर रहे हैं ताकि उनको भी 300-400 करोड़ रुपए मिल जाए, ताकि नेक्स्ट 7 जन्म तक वो खाए पिए बैठ के आराम से। तो ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जब ऐसा कुछ होता है तो लोग जानबूझकर कंपनीज को बदनाम करने के लिए चल देते हैं। फैक्ट नंबर 5, अगर आपके घर में बाइक, स्कूटी या कार है तो ये आपको जान लेना चाहिए। और अगर आप बाइक, कार ये सब रेगुलर चलाते हो तब तो सब कुछ रख के ये देखो एक बार, जो पेनाल्टी फीस है जो कि गवर्नमेंट वसूलती है सिटीजन से, उसको अब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है अनफॉर्चुनेटली। 1 मिनट या फॉर्चुनेटली, ताकि रोड एक्सीडेंट्स कम हो, मे बी। चलो देखते हैं इसको। दारू पी के ड्राइव करना, ड्रंकन ड्राइविंग, ये पहले था 1000 रुपए, अब कर दिया गया है 10,000 रुपए एक इंसान पे। ट्रक वाले लोग जो कि ट्रक चलाते हैं, वो पहले जब ओवरलोडिंग करते थे तो था 2000 रुपए, अब वो हो गया है 20,000 रुपए एक ट्रक पे। पहले 18 साल का कम का कोई बच्चा गाड़ी से किसी को ठोक देना, ऐसा कुछ करता था अनजाने में, तो क्योंकि वो बच्चा है, 18 से कम है, तो इसके लिए पेनाल्टी मात्र 2500 रुपए थी, पर अब यही 25,000 रुपए हो गई है। गाड़ी का पॉल्यूशन टेस्ट रेगुलरली कराना होता है, बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाने पे पहले था 1000 रुपए, अब उसको कर दिया गया है 10,000 रुपए। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन चलाने पे पहले था 500 रुपए, अब कर दिया गया है 5000 रुपए। फैक्ट नंबर 4, दिव्या त्यागी नाम की एक इंडियन ओरिजिन की स्टूडेंट है, और इस भारतीय लड़की ने एक 100 साल पुराना मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और पूरा न्यूज में छाई हुई है। मीट दिव्या त्यागी, जिसने 100 ईयर ओल्ड मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व किया। क्या है कि ये जो हवा से बिजली बनाने का जो ये पूरा दुनिया है, इसमें भी कई मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, और वैज्ञानिक चाहते हैं कि ऐसा विंड टरबाइन बने जो सबसे लीस्ट एयर रेजिस्टेंट रहे और सबसे इफिशिएंटली काम करे। उसका शेप ऐसा बनाया जाए कि हल्का हवा में भी वो ज्यादा घूमे, सिंपली स्पीकिंग, कि ज्यादा बिजली प्रोड्यूस हो। तो इसी को करने के लिए एक मैथ्स प्रॉब्लम था जिसको दुनिया में कोई सॉल्व नहीं किया था लास्ट 100 सालों में। इस लड़की ने उसी मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व किया, और इसी के चलते अब ऐसे विंड टरबाइंस बन पाएंगे जो पहले से ज्यादा इफिशिएंट होंगे। यानी साइंस की दुनिया में ये बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है। छोटी सी शेप चेंज करने से हजारों और घर बिजली से पावर होंगी, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। सो इसके लिए सैल्यूट टू हर। फैक्ट नंबर 3, अभी 3 दिन पहले दिल्ली का एयर क्वालिटी 85 आया, जो कि अनबिलीवेबल है। आमतौर पे आप अपने शहर का चेक करना, एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के ऊपर ही होगा, और भारत का कोई गांव ले लो, वहां भी 100 के ऊपर रहता है एयर पॉल्यूशन, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में होली के वक्त 85 हो गया था। फैक्ट नंबर 2, अगर आपने कोई बहुत अच्छा काम किया और इंडिया में अवार्ड मिला आपको कोई, तो वो तो ठीक है, नाइस, वेरी नाइस। पर कई हाई रैंकिंग अवार्ड होते हैं सीरियस वाले, और आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूछा है कि सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है जो कि एक भारतीय इंसान को मिल सकता है। तो इसका रैंकिंग एक बार जान लो, बहुत काम आएगा। पहले टॉप पे है भारत रत्न।
भारत रत्न को किसी भी इंडियन सिटीजन का हाईएस्ट अवार्ड कहा जाता है। इसके ऊपर कोई अवार्ड मिल ही नहीं सकता है। ये टॉप अवार्ड है वैल्यू के मामले में। सेकंड रैंक पे जो है इसके नीचे वो है पद्म विभूषण अवार्ड, और थर्ड पे जो है वो है पद्म भूषण अवार्ड। विभू वो दोनों अलग अलग है। चौथा पे है पद्मश्री अवार्ड। फैक्ट नंबर 1, मैंने नटवर लाल के ऊपर आपको जानकारी दिया था कि इन्होंने भारत के राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और ताजमहल को इनफैक्ट बेच डाला था। तो लोग पूछ रहे हैं कि इतने बड़े बड़े इमारतों को बेचना कैसे पॉसिबल है। तो ये एक्चुअली बात है 1950-60s की, जब भारत उतना स्ट्रांग नहीं था जितना आज है। उस टाइम बाहर के लोगों को उतना नॉलेज नहीं था, और असल में नटवर लाल एक चीज में एक्सपर्ट थे, वो था किसी भी साइन को कॉपी करना। आप इनके बारे में सर्च करोगे गूगल में नटवर लाल, तो आपको टॉप पहला ही जानकारी यही दिखेगा कि इन्होंने राष्ट्रपति भवन, ताजमहल ये सब को बेच डाला था। इसका वैल्यू अरबों में है। तो साइन को कॉपी करके ये सब ये काम किए थे। भारत के किसी भी ऑफिशियल व्यक्ति का साइन ये कॉपी कर सकते थे। अगर आपका साइन ये अगर एक बार देख लिए तो ये तुरंत फेडेक्स से कॉपी। अब ये चीज सुनने में सिंपल लग रही है, पर ये आसान नहीं है। आपको पता है दुनिया में एस्टिमेटेड 1000 से 2000 साइन एक्सपर्ट्स हैं, जो कि किसी भी साइन को एग्जैक्टली वैसा कॉपी कर देंगे जैसा एग्जैक्ट है। अगर आप साइन करोगे किसी ब्लैंक पेज पे, तो उसमें हर एक डिटेल एक माइक्रोस्कोप से भी देखोगे तो उसमें छोटा से छोटा मूवमेंट वो ये नेचुरली कर सकते थे। ये ऐसा टैलेंट था जिसके चलते इतना बड़ा बड़ा कांड किए ये। अब ये सब चीज तो ऑफ कोर्स गलत है, क्राइम है, वो अपनी जगह है, लेकिन ये कर पाना दैट्स एन आर्ट, कला। ये बिहार के सिवान से थे, और ये किस साल में मरे थे वो भी एक मिस्ट्री बन के रह गया। कई रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि ये 2009 में मरे थे, और कई रिपोर्ट्स में ये कहा जाता है कि 1996 में ही गुजरे थे। मतलब इनका मौत भी एक मिस्ट्री था, इनका पूरा जीवन ही एक मिस्ट्री है। दी ओरिजिनल नटवर लाल। वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।